तरीके से जनता चुनी है, किस सोच समझ के चुनी है। पहली बार ऐसा हुआ है कि उप पार्षद हो या डिप्टी मेयर का चुनाव हो, ये जनता के वोटिंग के द्वारा हुआ है। तो जनता जब वोटिंग दी थी तो ये सोच करके दी थी कि जनता के लिए कोई काम करने वाला हम कैंडिडेट को दे रहे हैं। लेकिन जब कैंडिडेट के पास जनता जा रही है जीतने के बाद, अब वो अपनी समस्याएं कह रही है, तो समस्या को सुनने के साथ साथ उसका निदान नहीं कर पा रही है, क्योंकि वो बेबस है, लाचार है। वो हाथ पैर से अपंग नहीं, सिर्फ हाथ में जो कलम है वो कलम नहीं मिला है। उस कलम को लेने का वक्त आ गया है और लड़ना है, और कलम को ताकत के साथ हमें दिखाना है कि जो हमारी लड़ाई थी, जिस सोच के साथ हम यहाँ तक पहुँचे थे, हाँ चाची, हाँ काकी, हाँ बाबा, हम आपकी उम्मीद पे खड़े उतरे हैं। इसीलिए हमें लड़ना है और जीतना है और साबित करना है कि एक दिवसीय धरना ही मायने नहीं रहता है। अगर 20 दिवसीय भी धरना होगा तो यहीं पे तंबू गाड़ के हम लोग बैठेंगे। और बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र शुरू हो गया है। भले ही ये मात्र 5 दिन का है, लेकिन सड़क से लेकर सदन तक ये 5 दिन काफी हंगामेदार रहने वाला है। मानसून सत्र के दौरान सरकार के समक्ष राज्य भर के उप मुख्य पार्षदों ने भी जोरदार तरीके से आज अपनी मांगे रखी और विधानसभा का घेराव करने की कोशिश की। बिहार प्रदेश उप मुख्य पार्षद संघ के बैनर तले राज्य भर से आए उप मुख्य पार्षदों ने संघ के अध्यक्ष पिंटू कुमार रजक की अध्यक्षता में 1 दिवसीय धरना और अनशन किया। धरना का संचालन समस्तीपुर के उप मेयर राम बालक पासवान के द्वारा किया गया। सभा को संबोधित करते हुए प्रदेश भर से धरना प्रदर्शन में शामिल उप मुख्य पार्षदों ने कहा कि मुख्य पार्षद और कार्यपालक प्राधिकारी के बीच नापाक साठगांठ है। इन दोनों के द्वारा उप का मतलब चुप साबित किया जा रहा है। पार्षदों का कहना है कि सरकार का विरोध नहीं हमें, लेकिन हमें अपना अधिकार जरूर चाहिए। पार्षदों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव से विनम्रता पूर्वक आग्रह किया है कि आपने आम मतदाताओं से मुख्य पार्षद एवं उप मुख्य पार्षद का चुनाव कराकर सराहनीय कार्य किया है। ठीक उसी प्रकार आपको कर्तव्य बनता है कि आप हमें समान हक और अधिकार भी दिलवाएं। तेजस्वी जी को यही संदेश देना चाहिए। तेजस्वी हम लोग के मांगे को जो हम लोग पहले भी उनके पास हम लोग गए हैं, उनके ईमेल के द्वारा हम लोग वहाँ पे उनके पास मांगे रखे, लेकिन वो नहीं सुने और इसलिए आज 1 दिवसीय धरना पे हम लोग बैठे हुए हैं। उनकी मांगे माननी पड़ेगी। अगर नहीं मांगते हैं तो उनको भी चुनाव आने वाला है, जवाब दिया जाएगा। वो भी उप मुख्यमंत्री ही हैं। जैसे उप मुख्य पार्षद है तो वो भी उप मुख्यमंत्री, जैसे वो अपनी काम को अपना करते हैं उस तरह से हम लोग को भी अधिकार मिलना चाहिए। धरना नहीं है, ये सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए 1 दिन का अनशन रखा गया, सांकेतिक अनशन रखा गया है, जहां पर हम लोगों का मांग है कि जिस तरह से आपने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करवाया है, तो अधिकार में इतना असमानता क्यों है? अधिकार हम लोग को दिया ही नहीं गया है, कुछ अधिकार हम लोग को दिया जाए, इसके लिए ध्यान आकर्षित करने के लिए 1 दिन का अनशन रखा गया है। लगता है कि आप लोग का प्रदर्शन चाहे सरकार से कुछ रंग लाएगा। जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री जब चुनाव करवाए हैं अध्यक्ष की तरह, डायरेक्ट पब्लिक से चुनवाए हैं, डायरेक्ट हम जैसे अध्यक्ष इलेक्टेड है उसी तरह से हम लोग इलेक्टेड हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार से चूक हुई है, जिस पर हम लोग को पूरी उम्मीद है कि सुधार किया जाएगा। इसमें मेन समस्या हम लोग का है कि 2022 में नगरपालिका का चुनाव राज्य सरकार ने कराया। पूर्व में जो भी चुनाव होता था, वार्ड पार्षद का चुनाव होता था और वार्ड पार्षद मिलकर के अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव करते थे। लेकिन इस बार सरकार ने एक नए नियम के साथ अध्यक्ष और उपाध्यक्ष मतलब उप महापौर का चुनाव डायरेक्ट जनता से कराया है और ये बहुत अच्छी बात है। इसका हम लोगों ने स्वागत किया था और हम लोग डायरेक्ट जनता से चुनाव लड़के आए हैं, जहाँ भी अध्यक्ष भी और उपाध्यक्ष भी है। बाकी तो यहाँ पर दिक्कत ये है कि जो 2007 का नगर पालिका का जो एक्ट है, उस एक्ट में उप मुख्य पार्षद उप महापौर के लिए कोई अधिकार उसमें वर्णित नहीं है और इसी के कारण अभी वर्तमान में जो भी चुनाव के बाद मुख्य पार्षद मनमाना तरीका से पूरे बिहार में अपना कार्य कर रहे हैं और उप मुख्य पार्षद को एक सौतेलापन उसके साथ व्यवहार किया जा रहा है। न उसके पास कोई फाइल आता है, न उसको नगर पंचायत में क्या खर्च हो रहा है, कहाँ काम हो रहा है, क्या योजना है, उसकी जानकारी दी जाती है। कार्यपालक पदाधिकारी से बात किया जाता है तो वह कहते हैं कि ये सब मेयर का जिम्मा है, मैंने आप लोग को कुछ नहीं, आप लोग को सिर्फ बोर्ड के बैठक में रहना है वहाँ।
अस्थाई कमेटी का गठन राज्य सरकार ने किया है 5 सदस्यीय, जिसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पदेन सदस्य है, 3 सदस्य का चुनाव करना है। उसमें भी मनमाना किया गया है, सिर्फ अध्यक्ष को अधिकार दिया गया है कि आप ही को चुनना है। ऐसी स्थिति में अध्यक्ष 1 और 3 उनके मन का मेंबर मिलकर 4 आदमी रहते हैं और मनमाना तरीका से योजना पास करते हैं। किसी वार्ड सदस्य को जानकारी नहीं मिलता है, न उप मुख्य पार्षद को जानकारी। उप मुख्य पार्षद मजबूरी में बैठक में रहते हैं, लेकिन बहुमत अध्यक्ष के साथ है, इसके चलते हम लोग को मजबूरी में वहाँ दस्तखत करना पड़ता है। स्थिति अगर यही है तो हम लोग ने मांग कर रहे हैं राज्य सरकार से कि 2007 के एक्ट में उसको संशोधन किया जाए। और चूंकि डायरेक्ट चुनाव हम लोग भी जीत के आए हैं और मुख्य पार्षद भी जीत के आए हैं, तो हम लोग को भी समान अधिकार मिले, क्योंकि जनता हम लोग को बहुत उम्मीद से चुनाव जिताई है और जनता की उम्मीद पर हम लोग खरे नहीं उतर रहे हैं। तो अगर जनता की उम्मीद पर खरे नहीं उतरेंगे तो कल होकर के आने वाले चुनाव में हम लोग को जनता जवाब देगी, चाहे जवाब पूछेगी, जो भी है। इसलिए अब चाहते हैं राज्य सरकार कि हम लोग को भी अधिकार दे और जनता के हित के लिए हम लोग काम कर सके। और हम लोग को राज्य सरकार से उम्मीद है, हम लोग आज विरोध नहीं करने आए हैं, हम लोग मांग करने आए हैं, लेकिन ये मांग का दौर जारी रहेगा। अगर सही तरीके से अगर बिहार सरकार, खास करके नगर विकास मंत्री माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव हम लोग के मांग को पूरा करते हैं तो हम लोग उनके साथ हैं। अन्यथा आगे चल करके ये विरोध का भी अख्तियार रास्ता हम लोग को अख्तियार करना पड़ेगा, जिसकी सारी जवाबदेही राज्य सरकार की होगी। कोई काम नहीं है, हम लोग सिर्फ चैम्बर, हाँ, कोई इंटरफेयर, कोई विकास नहीं कर सकते हैं। जबकि राज्य के 75% नगर निकाय में अध्यक्ष से ज्यादा मत ला करके उपाध्यक्ष चुनाव जीते हैं। मैं भी एकंगरसराय से हूं और एकंगरसराय में अध्यक्ष 300 कुछ मतों से चुनाव जीते हैं और मैं 2200 कुछ मतों से चुनाव जीते हैं। तो जनता का ज्यादा समर्थन उपाध्यक्ष के साथ है, उसके बावजूद हम लोग को कोई अधिकार नहीं है। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।